मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम स्कूल में थे तो एक प्रोग्राम होता था बच्चों बच्चों नशे से बचो के नाम से। तो उसमें फिर हमें बताया जाता था कि सिगरेट का ये नुकसान है कि अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो टार आपके लंग्स में जाके जमा हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लंग्स को ब्लैक कर रही है और आपके जो फिर जो ऑक्सीजन जाना होता है ब्लड में लंग्स के ज़रिए वो कम हो रहा है, तो आपको फिर वर्किंग डिस्टर्ब होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल हन्नान खींची, मेरे साथ मौजूद हैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के तहसील सदर भाई हैदर रंगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नान भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। नहीं कोई मसला नहीं। अभी हमने नौजवान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम एक मुहिम का आगाज़ किया है कि तंबाकू नोशी के जो नुकसानात हैं, वजूहात हैं, ये इसकी जो आगाही आवाम को दी जाए। इस हवाले से हमारे साथ हैदर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी हैदर भाई। जी नान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगा कि आपने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रहे हैं और उनको समझाने वाला और बताने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कैंपेन को जो है ना काफ़ी सीरियस लेके हमें आगे चलना चाहिए और नौजवानों को इसकी जो खतरनाक नताइज है उससे हमें आगाह करना चाहिए। जी हैदर भाई, आपने मुझे पिछले दिनों कहा था कि इस कैंपेन को आप काफ़ी वसी करें ताकि बड़े से बड़े लोगों का पैगाम दिलवाएं, जो नौजवान हैं वो उनकी सुनते हैं ताकि वो इस पे अमल कर सकें। हाँ जी। आप ये बताएं कि जो नौजवान ये तंबाकू नोशी पे लगते कैसे हैं, किस तरह ये इस तरफ आते हैं और उसके बाद शीशा और बड़े बड़े नशे पे लगते हैं, क्या इसकी फ़र्स्ट स्टेज क्या है? देखें, जो तंबाकू नोशी है बेसिकली जो सिगरेट, इसका सबसे बड़ा नुकसान, बहुत सारे इसके नुकसान हैं। मेरे देखने में सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये तमाम किस्म के नशों की पहली सीढ़ी है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी लेवल तक पहुंचता है ना, तो सबसे पहला सीढ़ी जो है वो सिगरेट है। वो सिगरेट पीता है, फिर उसके बाद आगे फिर चर्स और आगे कन्वर्ट होता है। तो सिगरेट की रोकथाम जब हम करेंगे ना, तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें जो मेरा तजिया है कि सबसे ज़्यादा जब बंदा घर से दूर और ख़ासकर हॉस्टल में जाता है ना या आउट ऑफ सिटी जाता है, तब इस चीज़ की तरफ कन्वर्ट होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो सोबत का है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि दरख्त अपने फल और इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। बेशक। तो दोस्तों के ज़रिए अगर एक कंपनी में बैठे हैं आप, तो दूसरे दोस्त आपके एक काम कर रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा उस तरफ निकल जाता है और वापसी का फिर कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सिगरेट में आपको पता है निकोटीन होती है। इंसान के जिस्म को उसकी आदत पड़ जाती है, अगर वो ना लें तो फिर उसकी फंक्शनिंग दिमाग की और जिस्म की डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी हमारा मेन पॉइंट ये था कि सोबत का बहुत असर होता है। हैदर भाई ने जैसा कि कहा है कि अपनी जो सोबत है वो अच्छी रखें, अच्छी सोबत में बैठेंगे तो आप अच्छी परवरिश पाएंगे। और इसके अलावा जब इंसान तंबाकू नोशी पे लग जाता है, ठीक है, अब वो आदत उसको लग गई है, अब वो इससे कैसे छुटकारा पाए, क्या ऐसे स्टेप हैं कि वो इससे छुटकारा पा सकता है? जी, तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो मेरे देखने में कि जब इंसान अभी तंबाकू नोशी नहीं कर रहा, उससे पहले उसकी गाइडेंस उसे देनी चाहिए कि आप ये काम करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। इसमें जो है वो हम अपने स्कूल्स के अंदर एक वर्क कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम स्कूल में थे तो एक प्रोग्राम होता था बच्चों बच्चों नशे से बचो के नाम से। तो उसमें फिर हमें बताया जाता था कि सिगरेट का ये नुकसान है कि अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो टार आपके लंग्स में जाके जमा हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लंग्स को ब्लैक कर रही है और आपके जो फिर जो ऑक्सीजन जाना होता है ब्लड में लंग्स के ज़रिए वो कम हो रहा है, तो आपको फिर वर्किंग डिस्टर्ब होती है। और जब बंदा यंग एज में होता है उसे इतना फील नहीं हो रहा होता इसका नुकसान, लेकिन जैसे जैसे आप 40s में या 40+ में आप जाएंगे तो आपको फ़ील होगा, एक स्मोकर और नॉन स्मोकर की हेल्थ के अंदर वाज़ेह डिफरेंस फ़ील होगा आपको, क्योंकि यंग एज में तो बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। और इसके लिए एक तो ये स्कूल लेवल पे कैंपेन होनी चाहिए। और मेरा एक ये भी सवाल है दरमियान में इस हवाले से, क्या हुकूमती इक़दाम में होने चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए, बजाय इसके कानून बने हुकूमत इनको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, ऐसा ही है कि सिगरेट की जो सरेआम नुमाइश है उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। जो इजीली अवेलेबल सिगरेट है शॉप्स के ऊपर, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। और पहले इस हवाले से एक आया था कि खुली सिगरेट पे पाबंदी थी और सिर्फ पूरी डब्बी मिल सकती थी, तो वो भी एक आटे में नमक के बराबर छोटा सा स्टेप था, लेकिन उस पर भी उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के होने चाहिए। जी हैदर भाई, आप एज अ स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है इस हवाले से रोकथाम के लिए?
जी हनान भाई, हमारे साथ जो भी दोस्त वगैरह अटैच होते हैं उनको हम गाइड करते रहते हैं कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना। उसके अलावा इंशाल्लाह आपके साथ मिलके हम प्लान करते हैं कि एक आल हासिलपुर अपनी सिटी में हम कैंपेन लॉन्च करें, जिसमें हम इश्तिहारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए भी अवेयरनेस जो है नौजवानों में फैलाने की कोशिश करें। जी जी, इसके अलावा आप कुछ बाकायदा स्टेप बताएं जिससे नौजवान तंबाकू नोशी की जो आदत है उसको छोड़ सकें। हाँ जी, इसमें एक तो स्कूल लेवल पे जी, आपने टीचर्स बताया। के ज़रिए, उसके अलावा पेरेंट्स के ज़रिए कि अपने बच्चों के ऊपर चेक रखें, और उसके अलावा जो कई वालिदैन जो हैं या कईयों के बड़े भाई जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपने जो छोटे हैं उनके सामने ना पिएं, क्योंकि एक तो उसमें पैसिव स्मोकिंग का भी अमल आ जाता है कि पैसिव स्मोकिंग जो है वो दूसरी स्मोकिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अलावा फिर जब वो देखते हैं कि यार हमारा बड़ा भाई पी रहा है, तो फिर वो भी इस चीज़ को इतना गलत नहीं समझते और फिर उनके लिए आसान हो जाता है इस चीज़ की तरफ आना। तो एक ये चीज़ है। उसके अलावा जब हम स्कूल में जो बच्चों को कहेंगे ना, जैसे हम थे, तो फिर वहाँ पे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि इसका ये नुकसान है, अगर आपके वालिद या कोई पीते हैं तो आप उनको भी जाके नुकसान बचाएं और उनको भी बोलें कि ऐसा आप तंबाकू नोशी छोड़ दें। ये बहुत आपका अच्छा स्टेप है कि स्कूल में बच्चों को ऐसी आगाही दी जाए कि अगर आपके वालिद पीते हैं या कोई आपके चाचू वगैरह हैं या कोई बड़े भाई हैं तो आप उनको रोको, क्योंकि उनसे प्यार होता है, लगाव होता है, तो इस हवाले से हाँ जी, बहुत बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने ये प्रैक्टिकली भी देखा है ये 1-2 केसेस में कि बच्चे जब कहते हैं अपने वालिदैन को तो वो छोड़ भी देते हैं, कम से कम उनके सामने नहीं पीते फिर वो। जी हैदर भाई, आप अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी रिसेंटली आपने जैसा कि बताया कि हम मुहिम का आगाज़ करेंगे, जी तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ जी, एक तो नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है कि बच्चों नशे से बचो, और इस पैगाम को हम आम करने के लिए आपके भरपूर तावन के साथ इंशाल्लाह वायरल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों के पास जाएंगे भी, मिल के बैठेंगे भी, और हर कैंपेन के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम इस चीज़ को फैलाएंगे और जितना हो सका अपना किरदार अदा करेंगे इसमें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे हैदर भाई, और इनका विज़न बहुत अच्छा है कि बच्चों नशे से बचो। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्कूल लेवल पे ये जो जितने भी टीचर्स रात सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को गाइड करें कि इस जो सोबत है ना, इस सोबत में नहीं बैठना, और अगर उनके कोई वालिदैन पी रहे हैं या उनके कोई रिश्तेदार ऐसे रिलेटिव्स हैं उनकी बात मानते हैं तो उनके थ्रू भी वो अपनी बात मनवा सकते हैं। जी, इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल हन्नान खिच्चू को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं। अच्छा, और इस मोटिव को प्रमोट करने के लिए हम जो दूसरे तंजीमी जो हमारे शहर में अच्छे भाई काम कर रहे हैं उनके पास भी जाएंगे और उनका भी पैगाम और उनकी राय भी लेंगे इस बारे में। जी, इंशाल्लाह एक बाकायदा मुहिम चलाएंगे और हर जो सेलिब्रिटी है हासिलपुर की, इंशाल्लाह उनका पैगाम इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफार्म और स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफार्म से लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।